हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन बिब्लियोफाइल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे। आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एचपी टैट हो या फिर पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो, पटवारी या फिर इस तरह के जितने भी हमारे एग्ज़ाम रहेंगे, उसके अंदर जो है ये कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है हमारे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो ब्रिटिश की जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना और स्वदेशी जो वस्तुएं थी उनको बढ़ावा देना। ठीक है। चंपारण जो सत्याग्रह था वो किसके खिलाफ था, तो वो नील के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ जो था ये नील का जो हमारा ये जो चंपारण का सत्याग्रह था वो बेसिकली था। डांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था, तो डांडी मार्च की अगर हम बात करें तो ये जो था हमारा 1930 में जो था वो शुरू किया गया था, डांडी मार्च। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये हमारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का जो था वो नारा दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी हैं ये, क्योंकि अ, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसके अंदर इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। तो ये हुआ था हमारा जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 368 जो रहेगा हमारा भारत के जो संविधान संशोधन है उससे रिलेटेड रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो दो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है हमारे वो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो 42nd जो हमारा अमेंडमेंट है उसके तहत जो थे जोड़े गए थे। ये कुछ हमारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं और बहुत बार ये एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आप सभी को ये मैक्सिमम क्वेश्चन आते भी होंगे, लेकिन ये आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी न्यायिक स्वतंत्रता है वो किस द्वारा सुनिश्चित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो वो है जुडिशरी सिस्टम के द्वारा जो है वो सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है, तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है। उसके बाद बात करें हम सहारा मरुस्थल की, जो किस महाद्वीप के अंदर पाया जाता है या किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो है हमारा अफ्रीका। ठीक है। नील नदी किस दिशा में बहती है, नॉर्थ दिशा में। ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इनको रिवाइज करते हुए आगे चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 8,848 मीटर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है, तो वो क्या है, राज्यों का संघ है। उसके बाद ये सवाल भी बन सकता है कि किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 1 के अंदर कहा गया है। तो हमने बेसिकली इसके अंदर जो अनुच्छेद 1 है उसको ध्यान में रखते हुए सवाल को समझना है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, तो वह है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। इस तरह का जो हमारा संघवाद है वो देखा जाता है भारत के अंदर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। बना कब था, तैयार कब हो गया था हमारा, वो था हमारा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे हमारे वी.एन. राव। कौन थे, वी.एन. राव। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, तो वह है संघीय
प्रणाली। ठीक है, भारत एक देश है, वो कैसा है वो भारत, हम सभी जानते हैं एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हर किसी को ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में जो एकल नागरिकता है हमारा, ठीक है, वो अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है, तो वो हमारी इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो इसकी बात अगर हम करें तो जो हमारे संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता के जो प्रावधान हैं उनसे संबंधित है। जो संवाद निकट है वो कहाँ पर है? भारतीय संवाद निकट जो है हमारा कनाडा के है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान नया भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? ठीक है, तो भारतीय महासंघ की योजना जो थी हमारी वो कनाडा से ली थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हालांकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। आने वाली जो वीडियो रहेंगी हमारी वो स्टैटिक जीके भी रहेगा उनके अंदर, और कुछ कुछ वीडियो जो रहेंगी हमारी वो करंट अफेयर के ऊपर भी रहेंगी। तो एंड तक इस वीडियो को जो है आपने देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आने वाली वीडियो जो होंगी हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेंगी, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी आने वाली जो हमारी वीडियो होंगी उनको भी देखेंगे, और आपके जो एग्ज़ाम हैं उनको आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे ताकि आप सक्सेस पा सकें। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो रहेंगे हमारे, वो भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से मिली होगी, और आपने जो आपका पुराना जो जीके है उसको आपने रिवाइज किया होगा। इसकी जो आपको पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम दे देंगे। जो हमारा लिंक होगा टेलीग्राम का वो दे दिया जाएगा आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का।